हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2023 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आज 15 जुलाई है और डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का जो है वो आज एग्जामिनेशन था, फार्मास्यूटिक्स का जो है वो पेपर था। ठीक है, तो चलिए जो आज का क्वेश्चन पेपर है उसको देख लेते हैं और जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको जो है वो हम यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए, अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और अगस्त महीने से जो है वो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के लिए, डी फॉर्म सेकेंड ईयर के लिए जो है वो क्लासेज चलनी शुरू होंगी। तो आप इस कोर्स में जो है वो एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको फार्मेसी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, अभी जो है वो आपका एग्जामिनेशन एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग होता है और ये आपका पार्ट ए जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ये आपका पार्ट ए है जो है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है टोटल आपको 6 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं, 5, ठीक है। और इसमें जो है वो टोटल आपसे 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 नंबर का रहता है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है? तो पहला पूछा गया कि राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। तो फार्मेसी प्रैक्टिस में इंडिया में फार्मासिस्ट का क्या रोल है। अगला जो है वो यहाँ पे पूछा गया था क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर से, ठीक है। डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट द ऑफिशियल ग्रेड ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो आपका पाउडर का क्लासिफिकेशन है वो क्वेश्चन पूछा गया था। अगला पूछा गया राइट अबाउट सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, ठीक है। तो जो आपका सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए, जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया वगैरह को फिल्टर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और जो चैप्टर है वो है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन चैप्टर से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ए नोट ऑन मैसीरेशन, ठीक है। मैसीरेशन क्या होता है? ये आपका एक्सट्रैक्शन जो आपका यहाँ पे चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। व्हाट आर सस्टेन रिलीज टैबलेट, तो ये आपका टैबलेट से जो है वो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ अबाउट करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो आपको CGMP पे जो है वो यहाँ पे एक नोट लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राइट द एडवांटेज ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसको हम नोवेल ड्रग डिलीवरी आपका सिस्टम होता है जैसे कि आपका इम्प्लांट्स हो गया, ठीक है, नैनो पार्टिकल्स हो गया, एरिथ्रोसाइट्स हो गया। इस पे जो है वो आपको एक नोट लिखना था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पार्ट बी देख लेते हैं। इसमें जो है वो टोटल 11 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। टोटल जो है वो आपको 10 क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होता है, 30 नंबर जो है वो यहाँ से बनता है, ठीक है। तो पहला दिया गया था कि डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स गिव सम एग्जाम्पल। तो देखिए, फार्मास्यूटिकल एड्स के जो यहाँ पे एग्जाम्पल है वो आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। वो आपका यहाँ पे स्वीटनिंग एजेंट हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, ठीक है, प्रिजर्वेटिव वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है वो यहाँ पे आपके फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं। अगला पूछा गया था कि डिफाइन प्रिजर्वेटिव गिव सूटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? तो देखिए, जो भी आपके यहाँ पे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है वो लंबे समय तक जो है सेफ रहे, सुरक्षित रहे, इसको बनाए रखने के लिए जो है वो प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। अगला पूछा गया था कि यहाँ पूछा गया था राइट द एप्लीकेशन ऑफ फ्रीज ड्राइंग, ठीक है। तो ये जो है वो आपका ड्राइंग चैप्टर से जो है वो यहाँ पे पूछा गया था। और जो आपका फ्रीज ड्राइंग होता है ये ऐसे यहाँ पे सब्सटेंस या फिर ऐसे यहाँ पे मेडिसिन के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पे थर्मोलेवाइल होती हैं, हीट सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। अगला पूछा गया था कि डिफाइन इमल्सन गिव सम एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना था कि इमल्सन क्या है। तो ये आपका यहाँ पे बाईफेजिक, ठीक है, ये आपका बाईफेजिक डोजेज फॉर्म होता है और ये आपका यहाँ पे 2 टाइप का होता है, ठीक है। ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो इसके जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह जो है वो आपको देने थे। राइट ए नोट ऑन ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि इस समय जो है वो आपको ड्राई पाउडर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों के, ठीक है। जो यहाँ पे बच्चों के यहाँ पे सिरप वगैरह आता है उसमें जो है वो आपको ड्राई पाउडर देखने को मिलता है, क्योंकि अगर वो आपके यहाँ पे वाटर के साथ में होगा, ठीक है, अगर आप उसको यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कर लेंगे तो वो यहाँ पे जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट इन शॉर्ट अबाउट ईयर प्रिपरेशन। तो आपको ईयर प्रिपरेशन के बारे में जो है वो लिखना था। अगला क्वेश्चन था कि राइट द कंपोजिशन ऑफ इफरवेसेंट्स पाउडर, ठीक है। तो इफरवेसेंट्स पाउडर क्या होते हैं इन पे लिखना था। तो देखिए, इन सभी क्वेश्चन को जो यहाँ पे सोल्यूशन है वो आपको फार्मेसी पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन को आपको PDF के रूप में जो है वो आपको आने वाले समय में जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टीराइल फार्मुलेशन। तो स्टीराइल फार्मुलेशन ऐसा यहाँ पे फार्मुलेशन होता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे डोजेज फॉर्म होता है जो कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि उसका स्टरलाइजेशन जो है उसको किया गया होता है। गिव सम एग्जाम्पल, तो इसका जो है वो आपको एग्जाम्पल देना था। अगला पूछा गया था व्हाट इज ए क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? और व्हाट आर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो इसमें आपका वैक्सीन हो गया, ठीक है, वैक्सीन हो गया, सीरा हो गया, एंटीटॉक्सिन हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो आते हैं।
तो ये जो है पूछा गया था, तो इसके बारे में जो है वो आपको यहाँ पर डिटेल से लिखना था। अगला था डिफाइन टैबलेट, टैबलेट क्या होता है और आपको टैबलेट के एग्जाम्पल देने थे। तो देखिए टैबलेट के बहुत सारे जो है वो क्लासिफिकेशन होते हैं, तो आप आराम से जो है वह आप यहाँ पे एग्जाम्पल आराम से आप यहाँ पे लिख देते, ठीक है। चलिए इसके बाद जो यहाँ पे आपका MCQ वगैरह है उसको जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, ठीक है। तो इंडियन फार्मेसी के फादर कौन है, तो वह है प्रोफेसर ML जो यहाँ पे श्रॉफ है, उनको जो है वो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहा जाता है। ये आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। अगला पूछा गया है, यहाँ पूछा गया कि 9th ठीक है, यहाँ पूछा गया है 9th एडिशन, ठीक है। यहाँ पे एडिशन लिखा रहेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो इसको जो है वो 2022 में जो है वो पब्लिश किया गया था, और यहाँ पे पहली इंडियन फार्माकोपिया वो 1955 में जो है वो पब्लिश की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 ड्रॉप इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका मेट्रोलॉजी चैप्टर से है, ठीक है, ये आपका मेट्रोलॉजी चैप्टर से है। तो जो आपके यहाँ पे 1 ड्रॉप होता है, 1 ड्रॉप जो है ये 0.06 ml के बराबर होता है, 0.06 ml के जो है वो बराबर होता है। तो ये भी जो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप कोर्स में जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये आपका फिल्ट्रेशन चैप्टर से है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है डार्सी लॉ। तो ठीक है, तो यहाँ पर डार्सी लॉ का फार्मूला क्या होता है, V बराबर KA डेल्टा P डिवाइड बाई ईटा इंटू L, ठीक है। ये आपका डार्सी लॉ होता है और ये आपका जो है वो फिल्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। जो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रिजर्वेटिव एडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे, ठीक है, इसमें ऐसा कौन सा यहाँ पे पेरेंटल प्रिपरेशन है जिसमें कि जो है वो प्रिजर्वेटिव को ऐड किया जाता है, ठीक है। सिंगल डोज प्रिपरेशन, मल्टी डोज प्रिपरेशन, लार्ज वॉल्यूम प्रिपरेशन एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए प्रिजर्वेटिव जो है वो यहाँ पे सब में मिलाया जाता है, सिंगल डोज, मल्टी डोज एंड लार्ज वॉल्यूम प्रिपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो उसको सिंगल डोज में भी जो है वो यहाँ पे आपका प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, मल्टी डोज में भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो कोई सही आंसर बन नहीं पा रहा है, इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, यानी कि जो भी आपके यहाँ पे वैक्सीन वगैरह होता है, ठीक है, टॉक्साइड होता है, एंटीटॉक्सिन होता है, उनको किस टेम्परेचर पे जो है वो स्टोर किया जाता है। तो इनको जो है वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है 2 से 8 डिग्री ठीक है, सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड के तापमान के बीच में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका जो है वो यहाँ पे रिलेटेड होता है सपोसिटरीज के साथ में, क्योंकि जो है इसमें बेस का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो है वो यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पे आपका मेडिसिन का वह यहाँ पे प्रपोर्शन या फिर अमाउंट जो कि 1 पार्ट बेस को जो है वो डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द कलर ऑफ कंटेनर फॉर लाइट सेंसिटिव ड्रग, ठीक है। तो ये जो है ये आपका एम्स गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, एम्स गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में, ठीक है, कि जो भी आपके यहाँ पे टैबलेट वगैरह होते हैं उनको अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाने के लिए या फिर, ठीक है, या फिर ऐसी यहाँ पे मेडिसिन जो कि यहाँ पे लाइट सेंसिटिव होती हैं उनको बचाने के लिए हम उसको, ठीक है, हम उनको कहाँ स्टोर करते हैं, तो हम उनको स्टोर करते हैं एम्बर कलर के ग्लास में, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द कलर ऑफ कंटेनर फॉर लाइट सेंसिटिव ड्रग, या फिर अगर हम उनको यहाँ पे यूवी रेज से, ठीक है, अगर जो है वो हमें अल्ट्रा वायलेट रेड से अगर हमें यहाँ पे मेडिसिन को बचाना है तो उसको जो है वो हम एम्बर कलर का जो ग्लास होता है इसमें जो है हम उनका स्टोरेज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल मिल्क वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम में भी जो है वो पूछा गया है। तो जो आपके यहाँ पे बाल मिल्क होता है ये आपका इम्पैक्ट प्लस एट्रीशन के प्रिंसिपल पर जो है वो काम करता है, ठीक है। इम्पैक्ट और एट्रीशन के प्रिंसिपल पे जो है वो काम करता है। अगला पाउडर जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं, डस्टिंग पाउडर आर डिस्पेंस इन, ठीक है। तो इसको जो है वो हम प्लास्टिक कंटेनर में जो है वो हम इनको डिस्पेंस करते हैं। तो ये जो है वो आपका पैकेजिंग मटेरियल से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट शुड बी विथ लैक्रिमल सिक्रीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आइसोटोनिक होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपके यहाँ पे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे आइसोटोनिक होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन दिया गया कि सोडियम सैकरीन इज यूज्ड एज, तो ये जो है वो स्वीटनिंग एजेंट के रूप में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, स्वीटनिंग एजेंट के रूप में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है टूथपेस्ट में। पार्टिकल साइज रिडक्शन इंक्रीज, ये आपका पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। साइज, एक आपके यहाँ पे साइज सेपरेशन है और एक आपके यहाँ पे चैप्टर है साइज रिडक्शन, ठीक है। तो पार्टिकल साइज रिडक्शन इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। अगर हम किसी पार्टिकल का बहुत छोटा छोटा अगर हम उसका यहाँ पे पीस कर देंगे तो उसका जो यहाँ पे सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा। अगला दिया गया है कि एक्सटर्नली यूज्ड पाउडर फॉर बॉडी कैविटी आर कॉल्ड, तो इसी को जो है वो हम इंसफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। इसी को जो है वो हम यहाँ पे इंसफ्लेशन कहते हैं, इंसफ्लेशन। और जो इनका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है, ठीक है, वो किया जाता है बॉडी कैविटी में, जैसे कि आपके यहाँ पे थ्रोट हो गया, ठीक है, नोस्ट्रिल्स वगैरह हो गया, उसमें जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला इसमें दिया गया कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ हेपा फिल्टर, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे हेपा फिल्टर होता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका जो यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा हाई एफिशिएंसी, ठीक है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, ठीक है। ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। तो इमल्सिफाइंग जो आपके एजेंट्स होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इमल्सन बनाने में और उसको स्टेबल रखने में। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है सोडियम, इसका एग्जाम्पल है सोडियम ओलिएट होता है, इसके साथ में पोटेशियम ओलिएट भी होता है, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, पोटेशियम ओलिएट भी जो है वो इसका एग्जाम्पल है। इसके साथ में इसका एक और एग्जाम्पल जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेंजल कोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजल कोनियम क्लोराइड जो है ये भी जो है इसका एग्जाम्पल है, बेंजल कोनियम क्लोराइड। तो ये आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होता है। तो ये सभी जो है वो आपके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसके अलावा सोडियम लाउरिल सल्फेट, ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका सॉप होता है, साबुन होता है, ठीक है, सोडियम लाउरिल सल्फेट। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स के, ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स के जो हैं ये सभी एग्जाम्पल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द यूज ऑफ सॉक्स हेल, ठीक है, सॉक्स हेलेट अपैरेटस। तो ये जो है वो आपका एक्सट्रैक्शन से जो है वो ये पूछा गया है, इसका भी जो है वो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल है वो परकोलेशन में किया जाता है, ठीक है, इसका जो इस्तेमाल है वो किस में किया जाता है, इसका इस्तेमाल जो है वो परकोलेशन में जो है, परकोलेशन, ये आपका एक्सट्रैक्शन वाला जो आपका चैप्टर है उसमें जो है वो दिया गया है। तो जो आपका यहाँ पे सॉक्स हेलेट अपैरेटस होता है इसका जो इस्तेमाल है वो परकोलेशन में किया जाता है। राइट द यूज ऑफ डीपीटी वैक्सीन, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे डीपीटी वैक्सीन है ये हमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, ये एक आप, ठीक है, टिटनस से जो है वो यहाँ पे बच्चों को बचाती है। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ नेज़ल प्रिपरेशन, तो नेज़ल प्रिपरेशन का जो है वो आपको एक एग्जाम्पल लिखना है। तो नेज़ल प्रिपरेशन का एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं इफेड्रीन नेज़ल ड्रॉप, ठीक है, इफेड्रीन नेज़ल ड्रॉप, ये एग्जाम्पल हो गया आपका इफेड्रीन नेज़ल ड्रॉप। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नेम द इक्विपमेंट विच इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड ऑन लार्ज स्केल। तो सेमी सॉलिड को जो है वो मिक्स करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका दिया गया है मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन नाम का एक आपका चैप्टर था। तो इसके लिए जो है वो ट्रिपल रोलर, ठीक है, ट्रिपल रोलर मिल का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ट्रिपल रोलर मिल का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल करके जो है वो क्या बनाया जाता है, इसका इस्तेमाल करके जो है वो ऑइंटमेंट जो है वो बनाया जाता है, यानी कि मलहम जो होता है उसको जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था फार्मास्यूटिक्स का, और इस क्वेश्चन पेपर का जो आपको सोल्यूशन है वो भी आपको फार्मेसी पॉइंट के आपको ऐप पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, साथ में आप फार्मेसी पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ जरूर से शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।